हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस समय मैं आप लोगों को रे ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन या लेंस, ये मैं पढ़ा रहा हूं। और लास्ट वीडियो में मैंने अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र पढ़ाया था। अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र पढ़ाया था। आज बेटा हम आप लोगों को उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र पढ़ाएंगे। फॉर्मूला दोनों का एज इट इज है, दोनों का रिलेशन सेम है। जो अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है वही उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए भी अपवर्तन का सूत्र है। दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं। फॉर्मूले दोनों के सेम है, केवल ड्राइव करने का प्रोसेस अलग अलग है और डायग्राम अलग है। ओके, तो जिन बच्चों को अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो वो अपना डाउट इस टॉपिक में दोबारा फिर से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज हम आपको अवतल गोलीय पृष्ठ पर अवतल आपको मैं पढ़ा चुका हूं। आज हम आपको बताएंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो आइए उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जानते हैं क्या होता है। ओके, इस बार हम क्या करेंगे, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ में एस पी एस डैश किससे बेटा ये काटा जाता है? ये पृष्ठ किसी भी कांच के गोले से कट किया जाता है। इस तरफ माध्यम क्या है? वायु, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कितना है? n1। इस तरफ क्या है? कांच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। ये इसका ध्रुव है। ये इसकी मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बिंदु वस्तु रखी हुई है, राइट। यहां पे एक प्रकाश की किरण यहां से चलेगी और इस पॉइंट ए पर इंसिडेंट होती है। यहां पे कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर क्या खींचते हैं? अभिलंब एन ए सी। ये नॉर्मल कहां जाकर के गिरता है? इसके वक्रता केंद्र पर। चूंकि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ेगी और दूसरी प्रकाश की किरण इसके ध्रुव से होते हुए सीधी निकल जाएगी। जो प्रकाश की किरण पोल से होते हुए सीधे जा रही है और दूसरी प्रकाश की किरण ये जा रही है, क्या ये दोनों किरणें इस तरफ आगे कहीं पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में मूव करती चली जाएगी, दूसरी इस डायरेक्शन में मूव करती चली जाएगी। तो दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी तो है नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? आता है जब हम इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए इस रे को भी पीछे बढ़ाना है। ये शिफ्ट किया इसको, और जो ये सीधे जा रही थी अगर इसको भी पीछे शिफ्ट करें तो इस बिंदु पर मिलेंगी नहीं बल्कि मिलती हुई
प्रतीत होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बिंदु वस्तु को का एक आभासी प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हो जाएगा, यानी बन जाएगा। ये आपतित किरण है, अविलंब के साथ आपतन कोण क्या बना थी? आई। ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित है, यही पीछे बढ़ाई गई। तो अपवर्तित किरण नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? आर। यहां पर सभी बच्चे ध्यान दें, ये अपवर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे। इसी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया गया है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, यानी अपवर्तन कोण कहलाएगा, और ये आपतन कोण कहलाएगा। वस्तु किरण मुख्य अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा। प्रतिबिंब किरण बीटा, और ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है? गामा। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाएगी? आर। ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी? यू। और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी? तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आर कहलाएगी, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू कहलाएगी, और पोल से लेकर इमेज की डिस्टेंस स्मॉल बी कहलाएगी। कंफर्म? अगर बिंदु ए पर अपवर्तन की घटना हुई है तो अपवर्तन के दोनों नियम यहां पर क्वालिफाई होने चाहिए। इस जगह पर अपवर्तन के दोनों नियम क्वालिफाई होने चाहिए। तो देखिए, आपतित किरण ये जा रही है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल पे हैं। और दूसरा हमारा किसका नियम होता है? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है बेटा? साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 अपान N1। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। अगर इस गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो आपतन कोण आई और इस अपवर्तन कोण स्मॉल आर भी बहुत छोटे होंगे। ऐसी परिस्थिति में साइन आई की वैल्यू केवल आई के बराबर और साइन आर की वैल्यू केवल आर के बराबर ले सकते हैं। तो हम लोग साइन आई की जगह पर केवल आई रखेंगे, साइन आर की जगह पर आर रखेंगे, इज इक्वल टू N2 अपान N1 हो जाएगा ये। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो N1I इज इक्वल टू N2R। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, राइट। अब हमें I और R के मान निकालने हैं। I और R के मान कैसे निकालेंगे? देखो, ध्यान से देखें सभी बच्चे। एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज OAC। OAC I कौन सा कोण है? बहिष्कोण, एक्सटीरियर है। तो त्रिभुज OAC में बहिष्कोण कितना है? I। बहिष्कोण दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अल्फा प्लस गामा। दूसरा ट्रायंगल चूज करते हैं त्रिभुज IAC में। IAC में बहिष्कोण कितना है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो I और R के मान यहां पे रख दें तो N1 I की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा, N2 R की वैल्यू है बीटा प्लस गामा। तो ये हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल टू N2 बीटा प्लस N2 गामा। N2 बीटा को इधर ले आइए तो N1 अल्फा माइनस N2 बीटा, इसको इधर ले जाकर के गामा कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा N2 माइनस N1। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, I और R की वैल्यूज रख दी, ब्रैकेट ओपन कर दिया और पक्षांतर करने के बाद गामा कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया? N2 माइनस N1।
अब हमारा टारगेट है अल्फा, बीटा और गामा के मान निकालना। अल्फा, बीटा और गामा के मान निकालेंगे और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अल्फा, बीटा, गामा के मान निकालने के लिए हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लंब ड्रा करेंगे। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए एम, और इस लंब की लंबाई कितनी मान लेते हैं, स्मॉल एच। तो अब देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज बना हुआ है ओ ए एम, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में अल्फा बहुत छोटा एंगल बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, और जब यहां पर इस मुख्य अक्ष के साथ अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो हम इसको इसकी टेंजेंट के इक्वल ले लेते हैं, यानी इसकी स्पर्शज्या के बराबर ले लेते हैं। जब इसको हम इसकी स्पर्शज्या के बराबर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू tan अल्फा की इक्वल हो जाएगी। स्पर्शज्या को क्या कहते हैं, टेंजेंट, और टेंजेंट को ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग बोलते हैं tan। तो अल्फा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, am, और आधार हो जाएगा mo। लेकिन मुझे सभी दूरियां ध्रुव से नापनी है, इसलिए ये हो जाएगा am अपान po। am की वैल्यू h है और p से o की वैल्यू लेफ्ट साइड में मेजरमेंट करेंगे, यानी ध्रुव के बाईं ओर नापेंगे, प्रकाश करण के चलने की विपरीत दिशा में नापेंगे, इसलिए माइनस हो। फिर त्रिभुज आई ए एम में, ये भी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज आई ए एम में बीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan बीटा। लंब कितना हो जाएगा, am, और बटे आधार हो जाएगा mi। लेकिन हमें सभी दूरियां ध्रुव से देनी है, इसलिए हो जाएगा am अपान pi। am की वैल्यू h है और p से लेके i की वैल्यू प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापेंगे तो माइनस q होगा। त्रिभुज CAM में, ये भी समकोण त्रिभुज है, CAM दिखाई पड़ रहा है, CAM। तो बेटा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan गामा। लंब इसका भी am हो जाएगा अपान MC हो जाएगा, लेकिन हमें सभी दूरियां कहां से नापनी है, ध्रुव से, तो PC हो जाएगा। am का मान h और PC की वैल्यू r हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरण के चलने की दिशा में। तो इस प्रकार से हम अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज निकाल लेंगे और समीकरण नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां रखना है इनको, इन्हें हमें रखना है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। तो बेटा कितना हो जाएगा, n1 अल्फा की वैल्यू देखिए, यहां से क्या लिखेंगे, माइनस का h अपान u, माइनस n2 बीटा का मान माइनस का h अपान v इज इक्वल टू गामा की वैल्यू h अपान r, और इन ब्रैकेट n2 माइनस n1। ये यहां पर माइनस बाहर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n2h अपान v, ये माइनस का n1h अपान u इज इक्वल टू h अपान r इन ब्रैकेट n2 माइनस n। दोनों पक्षों में h का भाग करने पर, अगर h का भाग करेंगे तो h यहां कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल हो जाएगा और यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। तो ये फार्मूला है। अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो यही रिलेशन हम लोगों ने अवतल गोली पृष्ठ के लिए भी प्राप्त किया था। तो अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र और उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र एज इट इज होता है, कोई अंतर नहीं होता है। देखिए वही रिलेशन रहेगा। यदि हम
दोनों पक्षों में n1 का भाग करें। अगर बेटा हम दोनों पक्षों में n1 का भाग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n2 अपान n1v। ये n1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान u बचेगा। यहां पे n2 में n1 का डिवीजन हो जाएगा, और जब n1 में n1 का डिवीजन करेंगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा अपान। और आप जानते हैं n2 अपान n1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n कहलाता है। तो n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। कंफर्म। तो इस प्रकार से उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए भी प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र वही होता है जो अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए होता है। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया। तो ये उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। उम्मीद है सभी बच्चों को ये रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम कहीं से आती है तो जब वो मेरा चैनल देखता है तो हमें कमेंट लिख सकता है कि सर इस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज नहीं क्लियर हो रही है। तो उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको अच्छे से समझा देंगे और उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। इज इट राइट? तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। सभी बच्चे वीडियो को बार बार प्ले करके एक एक कॉन्सेप्ट को पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरीके से समझिए और अपने नोट्स तैयार करिए। तो इस प्रकार से हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।